हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए थे ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छे से समझे थे, ऑस्मोसिस समझे थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था तो हम बता दिए थे डिटेल। अब हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि बोर्ड में भी कभी पूछ देता है 2 मार्क्स में। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? सबसे पहला वर्ड है आइसोटोनिक्स या आइसोओस्मोटिक। आइसोटोनिक या आइसोओस्मोटिक देखिए क्या है, कहता है कि टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। दो सॉल्यूशन लीजिए डिफरेंट सब्सटेंस का और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है, सेम टेम्परेचर पे, तो दोनों को हम क्या कहेंगे? एक दूसरे के आइसोटोनिक है। एक सॉल्यूशन यहाँ पर, एक सॉल्यूशन यहाँ पर। ये देखिए सर्कल नहीं है, ये आपको पाइबन दिखाने के लिए ऐसा कुछ किया है, ये सर्कल नहीं है। एक सॉल्यूशन यहाँ पर, एक सॉल्यूशन यहाँ पर है, नहीं तो यहाँ पर सॉल्यूशन है और यहाँ पर भी सॉल्यूशन है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई2। तो पाई1 इज इक्वल टू पाई2 सेम होगा कब? सेम टेम्परेचर पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो हम दोनों को बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे में क्या है, एक दूसरे से क्या है, आइसोटोनिक है। तो हम जानते हैं कि पाई1 इक्वल टू क्या होता है, C1RT। कहाँ पे पढ़े थे? पिछले क्लास में पढ़े थे जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ लिए थे, उसके बाद पढ़ रहे थे सब चीज। तो पाई1 इक्वल टू C1RT एंड पाई2 इक्वल टू C2RT। तो फिर आइसोटोनिक के केस में क्या होता है? आइसोटोनिक के केस में क्या होता है? यही ना आइसोटोनिक, आइसोटोनिक यही है। तो आइसोटोनिक के केस में क्या होता है? आइसोटोनिक के केस में होता है पाई1 इक्वल टू पाई2। तो पाई1 को हम क्या लिए हैं? C1RT और पाई2 को क्या लिए हैं? C2RT। मतलब कि C1RT इक्वल टू C2RT और RT क्या हो जाएगा? वेनिश हो जाएगा। C1 इक्वल टू C2 और C क्या है? C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। क्या है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं? मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बात हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे। क्या है? सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं? मोल बटा वॉल्यूम। तो उसी को लिख दिया C1 को मोल 1 का और मोल 2 का बटा वॉल्यूम 1 का वॉल्यूम 2 का। बस यहीं पर ये चीज आपका डेफिनेशन खत्म हो गया। कुछ नहीं था, एकदम इजी वर्ड था, आप पहले से जानते भी होंगे हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइपरटोनिक। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है मेरा नया डेफिनेशन जो कि है हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक देखिए क्या है। विन ऑस्मोट, सबसे पहले समझिए हाइपो और हाइपर का मतलब, नहीं हाइपो, हाइपो ऐसे वर्ड से नहीं पता चल रहा है। हाइपो मतलब कि लेस, कैसे? हाइपो मतलब लेस और हाइपर मतलब, हाइपर मतलब मोर। हाइपो मतलब लेस और हाइपर मतलब मोर। तो वही देखिए लिखा हुआ है when osmotic pressures of two solutions are compared at same temperature। दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हम सेम टेम्परेचर पे अगर कंपेयर करते हैं तब the solution whose osmotic pressure is less। फिर से सुनिए क्या बोलता है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम सेम टेम्परेचर पे कंपेयर करते हैं, क्या बोले? दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हम सेम टेम्परेचर पे अगर कंपेयर करते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। जिसका सॉल्यूशन लेस होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? मोर होगा, उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। बस और कुछ नहीं है। हम क्या बोले? दो सॉल्यूशन लेते हैं, दो सॉल्यूशन है मान लीजिए, दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम टेम्परेचर पे करते हैं, निकालते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होगा उसको आइसोटोनिक, सॉरी हाइपोटोनिक, और जिसका सॉल्यूशन ज्यादा होगा उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। तो यहाँ पर ये डिफिनेशन है, बस कितना ही। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको कि हम लोग आरओ, जो कि घर में हम लोग केंट के रूप में यूज करते हैं, केंट के रूप में यूज करते हैं। तो आइए नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। तो नया है रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्या चीज? रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब कि आरओ, जो कि आप घर में केंट के रूप में यूज करते हो। तो देखिए इसमें प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेस होता है, देखिए आप ऑस्मोसिस में क्या देखे थे? ऑस्मोसिस में देखे थे कि एक कंटेनर था, बीच में था एसपीएम, इधर लो कंसंट्रेशन, इधर हाई कंसंट्रेशन,
लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है तो ऑस्मोसिस, नहीं ऑस्मोसिस। लेकिन आप सोचिए कि अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आए तो वही तो हो गया रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि यहाँ से लो से हाई था, अब हाई से लो हो गया, बस और कुछ नहीं है। आपको यही हमको समझाना था और कुछ नहीं है। वहां था क्या चीज, ऑस्मोसिस में था लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, और यहाँ पर है आरओ में या रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब देखिए इसके लिए यहाँ पर देखिए सी वाटर है, क्या है यहाँ पर सी वाटर है। इधर हम पिस्टन लगाते थे तो प्रेशर के ऑस्मोसिस में अगर पिस्टन इधर लगाते थे तो लो से हाई रहता था प्रेशर के द्वारा। लेकिन अगर हम पिस्टन यहाँ पर लगा दें, अगर हम पिस्टन यहाँ पर हाइयर कंसंट्रेशन की ओर लगा दें तो दबाएगा प्रेशर जो यहाँ पर 100 प्लस पाई हुआ था ऑस्मोसिस के द्वारा, मतलब कि यहाँ पर जो पाई का इंक्रीजमेंट हुआ था कितना बढ़ा था, पाई बढ़ा था। पाई जो यहाँ पर बढ़ा था और इसको दबाएंगे तो ये पाई जो है हाइयर कंसंट्रेशन वाला, मतलब कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तो नहीं बदलेगा, मतलब कि जो इंक्रीजमेंट हुआ था लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के कारण जो बढ़ा था, तो यहाँ से जो दबाएंगे तो कंप्रेस करेंगे पिस्टन से दबाएंगे तो प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो ये पाइप जो है फिर से अपना लोअर कंसंट्रेशन में वापस आ जाएगा। और देखो ऑस्मोसिस यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, एसपीएम लगा हुआ है, नहीं तो एसपीएम यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर था आपका हायर कंसंट्रेशन, इसमें पिस्टन लगाइए तो लोअर कंसंट्रेशन में चेंज हो गया, और लोअर कंसंट्रेशन में यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पर है सी वाटर। और सी वाटर या आपका नीचे का मतलब कि सरफेस का वाटर आप लोग घर में यूज करते होंगे, जो आपका कल का पानी जो होता है कुआं का पानी होता है वो उसी के रूप में यहाँ पर हम सी वाटर रखते हैं, गंदा पानी इसको बोलते हैं। और सी वाटर को क्या करता है, सी वाटर को क्या करता है, एसपीएम के द्वारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, और लोअर कंसंट्रेशन में जाने के कारण यहाँ पर प्योर वाटर यहाँ पर जमा होता है, और जितना भी कचरा होता है, जितना भी कचरा होता है वो यहाँ पर निकल जाता है H2O के रूप में, वाटर के रूप में यहाँ पर नीचे आ जाता है। आप देखे होंगे आरओ कि आपका मतलब कि टंकी से पानी लगा हुआ, टंकी का पानी कहाँ से आता है, जमीन के नीचे से, और टंकी में जब पानी आता है तो टंकी के पानी से ही नल में पानी आता है, और नल से आपका कनेक्ट होता है आरओ, जिसको कि आप बोलते हो केंट, क्या चीज आप जिसको कि बोलते हो केंट। आरओ लगा हुआ होता है, और आरओ में जो गंदा पानी से साफ पानी करता है, और जो जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट निकलता है वह नीचे गिर जाता है, तो उसी को यहाँ पर स्टोर कर लिए हैं, बस और कुछ नहीं। फिर से इसका डिफिनेशन देख लीजिए, समझ लीजिए। इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर प्रेशर जो है वह ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोटिक रिवर्स, क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। हाँ, अब रिवर्स होगा तो क्या होगा, दैट इज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई से लो। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर या आरओ। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर या आरओ। बस अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, कुछ हम थोड़ा जल्दीबाजी कर दिए और आपको थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो सकता है कि समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए। हम क्या बोले, यहाँ पर लोअर से अगर हायर प्रेशर लगाते हैं, अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा तो रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस नहीं होगा, तो लोअर से हायर तो ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हायर से लोअर तो रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। बस वही कुछ नहीं किया है, सी वाटर को किसमें, प्योर वाटर में ट्रांसफर किया गया है, बस जो प्रेशर लगा करके, और उसी के क्या बोलते हैं को रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये टॉपिक है इसलिए आपको लग रहा है डिटरमिनेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इक्वल्स टू क्या होता है, CRT, अरे ये होता है थोड़ा हम लिख दिए हैं एक स्टेप बढ़ा करके, पाई इक्वल्स टू CRT। सी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो सी इक्वल्स टू हम क्या लिख देते हैं, सी इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं वेट बटा मोलिकुलर वेट, वेट बटा मोलिकुलर वेट, नहीं क्या लिखते हैं, मोल बटा मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर लिख दिया मोल बटा मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू आरटी। इन्हें अगर हमको निकालना होगा, मोलिकुलर वेट निकालना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं NaRT बटा पाई इनटू V, और कहीं कुछ नहीं है। तो वीडियो यहीं पर होता है समाप्त।
आपको हम नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक से रिलेटेड, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, आरओ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे और एक आध कॉन्सेप्ट बच गया है उस कॉन्सेप्ट को भी करा देंगे। ऑस्मोमीटर का कॉन्सेप्ट है और एक आध रिलेशन बच गया आपका, रिलेशन बिटवीन आपका है, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर से किसी को रिलेट करके एक आध रिलेशन होगा वही बता देंगे, एक आध न्यूमेरिकल ही बता देंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।